गुड मॉर्निंग। नमस्कार साथियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, बीए पार्ट सेकंड का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यह पुस्तक भारतीय संविधान पर आधारित पुस्तक है। इस पुस्तक में दिए गए अध्याय भारतीय संविधान के बंदों के आधार पर निर्मित किए गए हैं। संविधान में हमें जो अधिकार दिए गए हैं, राज्यों के जो कर्तव्य दिए गए हैं, वो इस पुस्तक से हम अध्ययन करते हैं। संविधान ने पहले ही निर्धारित कर दिया है कि कौन सी संस्था क्या कार्य करेगी और कौन सी संस्था उसके कार्य में हस्तक्षेप करेगी या उससे स्वतंत्र रहेगी, या किस संस्था को किसके अधीन रहकर कार्य करना होगा, यह पहले ही उसने निर्धारित कर रखा है। इसी कड़ी में आज हम विधानसभा के बारे में बात करते हैं। विधानसभा संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों से तथा कुछ में 1 सदन से मिलकर बनेगा। कई राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। आज हम विधानसभा की शक्तियों के और कार्यों के बारे में बात कर रहे हैं। विधानसभा को जो शक्तियां प्राप्त हैं और उसके जो कार्य हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल विधानसभा में ही पारित किया जा सकता है। अगर ये बहुमत के साथ पारित हो जाता है तो उसके बाद मुख्यमंत्री और उसके मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देती है। राज्य विधानमंडल राज्य की व्यवस्थापिका है और संविधान के द्वारा राज्य विधानमंडल को व्यापक शक्तियां प्रदान की हैं, जिसमें हम एक एक करके लेते हैं। पहला है कानून निर्माण की शक्ति। संविधान सभा में विधान या कानून बनाने संबंधी विधेयक पेश किए जाने पर उस पर चर्चा वाद विवाद होता है तथा जब पूर्ण हो जाता है उसके विचार उपरांत विधेयक पारित कर दिया जाता है, तब उसे राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है और विधेयक पर अनुमति प्राप्त होने पर वह अधिनियम बन जाता है। राज्य के विधानमंडल को सामान्यतः उन सभी विषयों पर कानून निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है जो राज्य सूची में और समवर्ती सूची में दिए गए विषय होते हैं। परंतु समवर्ती सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कोई विधि यदि उसी विषय पर संसद द्वारा निर्मित विधि के विरुद्ध हो तो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि मान्य नहीं होगी।
राज्य विधानमंडल की कानून निर्माण की शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। पहला है अनुच्छेद 356। यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र भंग होने के कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता गया है तो संसद उस राज्य के संबंध में राज्य सूची के विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है। यदि अनुच्छेद 352 या 360 के अंतर्गत भारत में संकट काल लागू है तो ऐसी स्थिति में संसद भारतीय संघ के सभी राज्यों के लिए राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बना सकती है। राज्यसभा यदि राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पास कर दे कि राष्ट्रीय हित में संसद को इस कानून पर निर्माण करना चाहिए तो संसद ऐसा कर सकती है। कुछ विधेयकों को राज्य विधानमंडल द्वारा स्वीकृत हो जाने पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होना आवश्यक है। जब तक राष्ट्रपति ने स्वीकृति न दें तब तक ये कानून का रूप नहीं लेंगे। इनमें प्रमुखता तो 2 प्रकार के विधेयक आते हैं। पहला, जिनका संबंध राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त करने से हो। दूसरा, समवर्ती सूची के विषय पर बना हुआ ऐसा कानून जो इस विषय पर संसद द्वारा निर्मित कानून के विरोध में हो। कुछ विधेयक राज्य विधानमंडल में प्रस्तावित किए जाने से पूर्व उन पर राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। ऐसे विधेयक वे हैं जिनका संबंध राज्य के भीतर या विभिन्न राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य पर व आने जाने की सुविधा पर रोक लगाने से होता है। संघीय संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों का पालन करने के लिए भी राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं किंतु उसके संबंध में अंतिम शक्ति विधानसभा को प्राप्त होती है। दूसरा, वित्तीय शक्ति। शासन का वार्षिक आय व्यय विवरण प्रति वर्ष बजट सत्र में सदन में बजट के रूप में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वित्त मंत्री शासन की नीतियों एवं योजनाओं का विवरण देते हैं। विगत वर्ष के लक्ष्यों की पूर्ति का उल्लेख भी करते हैं। विधानमंडल मुख्यतः विधानसभा को राज्य के वित्त पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। आय व्यय का वार्षिक लेखा जोखा बजट विधानसभा से स्वीकृत होने पर ही शासन द्वारा आय व्यय से संबंधित कोई कार्य किया जा सकता है। विधानमंडल से विनियोग विधेयक पास होने पर ही सरकार संचित निधि से व्यय हेतु धन निकाल सकती है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। द्विसदनीय प्रणाली में विधानसभा से पारित हो जाने के बाद इसे विधान परिषद के पास भेजा जाता है जहां से अधिकतम 14 दिनों के लिए रखा जा सकता है। साधारण विधेयक में विधानसभा का ही मत चलता है और यहाँ संयुक्त बैठक का भी कोई प्रावधान नहीं होता है। इस तरह के मामलों में विधान परिषद विधानसभा को केवल 4 महीनों बिल लाने पर पहली बार 3 महीनों के लिए व दूसरी बार 1 महीने के लिए स्थगित किया जा सकता है। कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका के दैनिक कार्यों पर नजर रखने के लिए जैसे
प्रश्न, चर्चा, वाद विवाद स्थगित करना और अविश्वास प्रस्ताव लाना एवं प्रस्ताव पारित करने का उपयोग करता है। उनकी आकलन और सार्वजनिक लेखा पर समितियां भी हैं जो सुनिश्चित करती है कि विधायिका द्वारा स्वीकृत अनुदानों का उपयोग उचित रूप से किया जा रहा है। प्रशासन संबंधी शक्तियां। संविधान द्वारा राज्यों के क्षेत्र में भी संसदात्मक व्यवस्था स्थापित किए जाने के कारण राज्य विधानमंडल अपनी नीति और कार्यों के लिए विधानमंडल विशेषतः विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा के सदस्यों द्वारा मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मंत्रिमंडल के विरुद्ध निंदा या आलोचना प्रस्ताव पास किया जा सकता है या काम रोको प्रस्ताव पास किया जा सकता है। इन सब के अतिरिक्त विधानसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास किया जा सकता है, जिसके कारण संपूर्ण मंत्रिमंडल को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ सकता है। संविधान में संशोधन की शक्ति। हमारे संविधान की कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनमें संशोधन के लिए यह जरूरी है कि संसद द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर पारित प्रस्ताव को कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है। इस प्रकार राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन में भाग लेते हैं। निर्वाचन संबंधी शक्तियां। राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जब होता है तो वो जो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जिसको हम यूज करते हैं, प्रयोग में लेते हैं राष्ट्रपति जी के चुनाव में, वही एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग हम कहाँ करते हैं? राज्यसभा के सांसदों के निर्वाचन के लिए। राज्य की जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं, उन राज्यों की विधान परिषदों में जो निर्वाचित किए जाते हैं सदस्य, उसमें विधानसभा से भी सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं या उनको विधानसभा भी चुनाव करती है। यहाँ हमने बात की आज विधानसभा की शक्तियों के बारे में बात की, शक्तियाँ और कार्यों के बारे में बात की। विधानसभा राज्य की सर्वोच्च संसद है। किसी प्रांत में जो व्यवस्था स्थापित है संविधान द्वारा, उसमें विधानसभा का बहुत ही महत्व होता है। जिस प्रकार केंद्र में संसद है, उसी प्रकार राज्यों में विधानसभाएं हैं। राज्य की शासन सत्ता संपूर्ण विधानसभा के इर्द गिर्द घूमती है। विधानसभा से ही कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव होता है। विधानसभा में पूर्ण बहुमत वाली सरकार अत्यधिक समय तक चलती है। विधानसभा के बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री होता है और वह अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। मुख्यमंत्री को और उसके मंत्रिपरिषद को विधानसभा में
विश्वास मत प्राप्त है तब तक ही वह कार्य कर सकता है। यदि विश्वास मत प्राप्त नहीं है तो वह सरकार गिर जाती है। आज हमने इस ऑनलाइन क्लासेज में विधानसभा की शक्तियां एवं कार्यों की बात की। इस समय वैश्विक महामारी कोविड-19 में सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, क्योंकि यह महामारी बड़ी खतरनाक है। घर से ही अध्ययन करें। सभी का धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल।